नमस्कार दर्शकों। आलोक ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम आलोक है और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ग्रह का भावों में फल देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे सूर्य के लग्न में होने से कि अगर आपकी पत्रिका में सूर्य लग्न में है तो उसका कैसे फलादेश करें। पिछले 12 वर्षों से मैं ज्योतिष कर रहा हूं और इस पूरे के दौरान मैंने ये पाया है कि हम लोग ज्योतिषी लोग ज्यादातर जब हम ज्योतिष शुरुआत में पढ़ते हैं तो हम शुरुआत में ग्रहों का भावों में फल जरूर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, बोले कि जब हम ज्योतिषी बन जाते हैं तो ज्योतिष में आ जाने के बाद हम ग्रहों के भावों में फल को एक प्रकार से दरकिनार करने लग जाते हैं, उसको नहीं देखते। और उसको ना देखना ही जो है कि वो मुख्य समस्या है जैसा मैं समझता हूं। तो इस सीरीज को आप जो देखते चलेंगे तो क्या होगा कि आप खुद ही पत्रिका देखने में सक्षम भी हो जाएंगे। अगर आपको जो कुंडली देखनी नहीं आती है तो ज्योतिष बंधुओं का इससे बहुत ही भला होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और आम व्यक्ति, अगर आपके लग्न में सूर्य है तो आप उसका फल देख सकते हैं। अलग अलग भावों में सूर्य होगा तो उसका क्या फल होगा वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में सूर्य अलग अलग भावों का स्वामी होकर के लग्न में कैसा फल करेगा हम वो भी देखेंगे। अलग अलग लग्न में सूर्य अलग अलग भावों का स्वामी हो जाएगा और फिर वो अलग अलग भावों का स्वामी होकर के सूर्य लग्न में बैठ के कैसे फल करता है वैसे हम देखेंगे। और ऐसा हम पूरे के पूरे 9 के 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 के 9 ग्रहों के 12 के 12 भावों में जो है कि वो फल को देखेंगे। और ज्योतिषी बंधुओं से, ज्योतिषी मेरे मित्रों से जो है कि खास करके ये निवेदन है कि आप जब भी पत्रिका देखें, भावों के ग्रहों के भावों में फल को जो है उसको दरकिनार बिल्कुल ना करें भाई। उसको दरकिनार करने से जो मैं समझता हूं कि वो मुख्य तौर पे बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होती है। तो थोड़ा ये समय इस समय ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में देना थोड़ा आवश्यक था। लग्न में सूर्य के फल से जो है कि शुरुआत करते हैं। ये सारे फल जो है कि अनुभव जन्य है। मैं अपने अनुभव से ये फल बोल रहा हूँ, किसी पुस्तक का या किसी भी क्लासिक का मैं जो है कि यहाँ पर नहीं सहारा ले रहा। अपने 12 साल के अनुभव के हिसाब से मैं आपको ये बात बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब सूर्योदय के समय जन्म होता है तो वैसे व्यक्ति को सूर्य लग्न में देखने में आता है। पहचान क्या है? सूर्य को खलवाट बोला है। खलवाट मतलब जिसके सर के यहाँ बीच के हिस्से में बाल ना हो, अगल बगल बाल। तो सूर्य के लग्न में होने से एक बाल झड़ने की जो समस्या है वो आप जो है कि देखने में वो आती है। दूसरा क्या है कि सूर्य जिसके लग्न में होता है, क्योंकि सूर्य को चौकोर बदन कहा गया है। चौकोर बदन मतलब शरीर की जितनी लंबाई हो वो लंबाई दोनों हाथ को ऐसे लंबवत फैलाने पे जो चौड़ाई हो उसके बराबर हो, उसको चौकोर शरीर बोला। तो सूर्य के लग्न में होने से आदमी हट्टा कट्टा होता, मोटा नहीं होता, हट्टा कट्टा होता है, गठीले बदन का जो है कि वो होता है। अभी यहां पर हम देखेंगे कि जो है कि सूर्य वेशी, वाशी और उभयचरी योग जो है कि वो निर्माण करता है। तो लग्न में जब सूर्य होगा तो दूसरे भाव में वेशी और 12वें भाव में वाशी योग बनाएगा। तो इस वजह से ऐसे आदमी की आमदनी जो है वो अच्छी रहती है और जीवन में थोड़े से वो जो है कि बचत भी कर पाता है। लेकिन 12वें भाव में वेशी बनाने की वजह से सूर्य का प्रभाव 12वें घर पे भी आया, जिसकी वजह से आदमी को खर्चे भी बहुत होते हैं। धन का संचय करता है लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि सूर्य लग्न में है तो धन का संचय तो होता है लेकिन किन्हीं कारणों से वो कारण विशेष तौर पे राजदंड हुआ, जिस समय पे टैक्स ना भरने के कारण वो फाइन देना पड़ गया ऐसा, या किसी बीमारी की वजह से, या माँ बाप घर परिवार वालों की वजह से अकस्मात विपत्ति आती है और उस अकस्मात विपत्ति की वजह से आदमी को अपने जमा धन पूंजी का व्यय जो है
वो भी सूर्य के लग्न में होने से करना पड़ता है। 12वें घर पे क्योंकि वोशी योग के द्वारा सूर्य का प्रभाव है, इस वजह से लग्न में सूर्य जिसके व्यक्ति के होता है वो एक बोले कि ज्यादा खर्चीला शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन यह अवश्य बोलूंगा कि ऐसा आदमी खर्च करने में दिखावे का थोड़ा सा जो है कि वो शौकीन होता है। और क्योंकि दिखावे का शौकीन होता है इस वजह से आमतौर पे तो वो पैसा ना खर्च करे, लेकिन दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कुछ बहुत महंगी चीजें क्रय कर लेता है, खरीद लेता है, जिस वजह से कि धन का जो है कि खर्च भी होता है। खास तौर से दिखावे के लिए खर्चा करना, ये सूर्य के लग्न में होने का एक मुख्य प्रभाव हुआ। और द्वितीय भाव पे जो है कि धन का संचय तो कराता है, लेकिन आकस्मिक आने वाले विपत्तियों और आकस्मिक आने वाले खर्चों जिनके बारे में मैंने भी जिक्र किया, उसकी वजह से जो है कि धन का नुकसान भी दर्शाता है। लग्न का सूर्य तृतीय भाव से क्योंकि एकादश में है और पापी ग्रह पराक्रम देते हैं, ये लग्न का सूर्य, लग्न के सूर्य का फल जो है मैं वो थोड़ा डिटेल्ड बोल रहा हूँ, और फिर बाकी ग्रहों का जब हम फल करेंगे तो उसको हम उतना डिटेल में ना करेंगे, है ना, उतना डिटेल में नहीं करेंगे। तो इसलिए लग्न के सूर्य का जो फल है ये तो आप अवश्य ही देखें, ताकि बाकी फल भी कैसे हम ग्रह के बनाने वाले हैं उसके बारे में भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया जो है मिले। तीसरे भाव से एकादश में बैठा है। तीसरा भाव आदमी की साहस शक्ति को दर्शाता है, आदमी रिस्क कितनी जिंदगी में लेता है उसको दर्शाता है। और तृतीय भाव से एकादश भाव में बैठा हुआ लग्न का सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत साहसी भी बनाता है। चौथे भाव से दसम भाव में होने की वजह से लग्न के सूर्य की ये खासियत है कि ऐसे व्यक्ति को अपने माँ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो ज्यादातर लग्न में सूर्य वाले व्यक्तियों के या तो पिता की जल्दी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से माँ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, या फिर पिता कुछ काम नहीं करते, शराब इत्यादि ऐसी चीजें खाने पीने लग जाते हैं, जिस वजह से मतलब कि जो लग्न में सूर्य है उस व्यक्ति को जल्दी ही बड़ा होना पड़ेगा और माँ की और घर की अन्य महिला सदस्यों की, माँ की, बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाए। मुख्य दो वजहों से, या तो पिता की जल्दी मृत्यु होने की वजह से या फिर पिता का घर की जिम्मेदारी ना लेने की वजह से। संतान के मामले में भी लग्न का सूर्य कमी करता है, और लग्न में बैठा हुआ सूर्य वाले व्यक्ति को संतान होती तो है, अगर पंचम भाव पीड़ित ना हो तो उस मामले में संतान तो होती है, लेकिन देरी से होती है और आसानी से नहीं होती। अगर सही समय पर भी हो जाए संतान तो आसानी से नहीं होती, कुछ गर्भपात, कुछ अवरोध, कुछ ऑपरेशन इत्यादि जैसी स्थितियां बनाता है, नहीं तो देरी से ही संतान जो है कि वो करता है। लग्न में जिसके सूर्य हो वैसे व्यक्ति के शत्रु बड़े प्रबल होते हैं, और यहां तक कि जो मित्र है वो मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। जो उसके दोस्त इत्यादि हैं वो दोस्त सब भी कहीं ना कहीं उससे कंपटीशन रखते हैं, उसके दोस्त कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर उससे जलते हैं। और ज्यादातर ये देखने में आया है कि लग्न के सूर्य वाला व्यक्ति ऐसे दोस्तों के साथ होता है जिनको अगर वो अपने मन की बात बताए तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए या उसके हाथ से वो मौका छीनने के लिए प्रयास करने लगते हैं। ऐसा होता है लग्न का सूर्य क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा, इस वजह से वैवाहिक जीवन दुखी करता है। विवाह में ईगो जिसको हम कहते हैं, घमंड को लेकर के समस्या पैदा करता है, ईगो क्लैशेस उत्पन्न करता है, पति पत्नी के बीच में ठीक से साठगांठ नहीं होती, और पति पत्नी की विचारधारा एक दूसरे से बड़ी विपरीत होती है, जिस विपरीत विचारधारा की वजह से ऐसे व्यक्ति को जो है कि समस्या थोड़ी सी जो है कि झेलनी पड़ती है। विशेष तौर पे सूर्य का सप्तम में एक बड़ा खास फल है कि जिसका सूर्य सप्तम में हो, समझिए, वैसे व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिलती है जो कि उसके अप टू द मार्क, उसके स्टैंडर्ड के बराबर नहीं होती। तो ऐसे में जैसे समझिए कि बोलेंगी सप्तम में सूर्य होता है तो आदमी में ऐसी पत्नी मिलती है जो कि बनने ठनने की कुछ खास मतलब शौकीन नहीं होती। तो आदमी जैसे पार्टी में या जैसी जगहों पे जाता है उन जगहों पे वो अपनी पत्नी को भी लेकर के जाता है, और उसमें पत्नी ठीक से सज संवर के या सही प्रकार से जो है कि बन ठन के नहीं जाती, और है ना, जैसे कि किसी शादी में कोई सफेद कपड़े पहन के चला जाए
और मुंह लटका करके बैठा रहे, ऐसी पत्नी आदमी को मिलती है अगर सूर्य सप्तम भाव में। वही लग्न में जब सूर्य होता है तो ये चीज व्यक्ति के स्वयं में होती है कि वो अपने जीवन साथी के स्टैंडर्ड और जीवन साथी के लेवल के हिसाब का नहीं होता। उसका जीवन साथी उसे अपने साथ कहीं ले जाते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है। उसका जीवन साथी अपने जीवन साथी के साथ अगर वो कहीं पर भी जाए तो वो अपने जीवन साथी के दोस्तों इत्यादि के बीच में हास्य का पात्र बनता है। तो मोटा मोटी कहने का आशय ये हुआ कि उसका जीवन साथी जिस लेवल का और जिस स्टैंडर्ड का है, उस लेवल और उस स्टैंडर्ड का ये आदमी नहीं होता। उसके जीवन साथी के जो मानदंड है, उन मानदंडों पर यह व्यक्ति खरा नहीं उतर पाता, जिस वजह से भी इसको बहुत सारी वैवाहिक विषमताओं और वैवाहिक विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत मेजर ये एक चीज है इसमें। लग्न का सूर्य जीवन लंबा देता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर मैं थ्योरी को ना छोड़ के प्रैक्टिस पे आऊं तो ज्यादातर मामलों में लग्न में सूर्य वाला व्यक्ति जो है वो 55 से 65 के बीच का जीवन उसका जो है कि वो कहा जा सकता है। भाग्योदय व्यक्ति का थोड़ा देर से होता है, सूर्य की उम्र 25 मानी जाए तो 25 साल की उम्र से पहले लग्न में सूर्य वाले व्यक्ति का 25 साल की उम्र से पहले अगर जीवन बहुत बढ़िया है, 25 साल की उम्र के बाद तो बहुत खराब हो जाता है, और 25 के पहले अगर जीवन बहुत खराब है तो 25 के बाद जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। आमतौर पे लगन का सूर्य आदमी को बिना मेहनत के कुछ भी फल प्राप्त नहीं कराता, और छोटी से छोटी चीजों के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और 25 साल की उम्र जिंदगी में बहुत आवश्यक होती है। और ज्यादातर लग्न में सूर्य वाले व्यक्ति को मैं ये कहता हूं कि 23 साल से लेकर के 26 साल के बीच में कुछ जिंदगी के मुख्य जरूरी फैसले ना करे, और अगर करे भी तो बहुत सोच समझ और विचार के करे। नौकरी इत्यादि के मामले में, व्यवसाय व्यापार कर्म के मामले में, काम के मामले में, नौकरी इत्यादि व्यवसाय व्यापार के मामले में लग्न का सूर्य अच्छा होता है, सफलता देता है। लेकिन एक यह बात बड़ी खास है कि जब लग्न में सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति को अगर उसका घर का जीवन, वैवाहिक जीवन खुशहाल है तो कर्म का जो क्षेत्र है उसमें समस्या होती है, और अगर कर्म का क्षेत्र ठीक है तो आदमी का जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें बहुत समस्या होती है। मतलब दो में से एक तरफा फल होता है, और ज्यादातर आदमी अपने कर्म क्षेत्र की वजह से, कर्म क्षेत्र की समस्याओं से, कर्म क्षेत्र के टेंशन से बहुत पीड़ित रहता है, और इस पीड़ा की वजह से जो है एक मानसिक अशांति का भी अनुभव करता है। लग्न में सूर्य होने वाला व्यक्ति 80% मामलों में घर में या तो सबसे बड़ा होता है, और अगर बड़ा ना हो तो भी घर की सारी जिम्मेदारी बड़े की तरह उसको ही लेनी पड़ती है। ये विशेष तौर पे जो है कि लग्न में सूर्य का फल हो गया। यहाँ स्त्री जातक के लिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है स्त्री जातक का थोड़ा अलग से भी विचार है, तो स्त्री जातक के लिए, महिलाओं की कुंडली के लिए लग्न में जो सूर्य होता है वो थोड़ा सा मर्दाना स्वभाव देता है। तो ऐसी महिलाएं थोड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं, अपने नियमों पे, अपने विचारों पे चलने वाली होती हैं, और जो है कि पति का या पति के परिवार का या किसी भी व्यक्ति का जो है कि बात नहीं मानता, बात नहीं मानना या अपनी बात को ऊपर रखना, ये कुछ उनमें से क्वालिटीज होती है। तो इन्हीं क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए लग्न में सूर्य जिन महिलाओं के है उन महिलाओं के वैवाहिक जीवन को खराब कहा है कि ऐसा आदमी अपनी ही चलाना चाहता है और किसी की भी सलाह को कमतर आंकता है, अपनी ही बात को सबसे ऊपर रखता है, अपने ही हिसाब से काम करता है। पुरुष पत्रिका में भी ये ऐसे दिखता है कि आदमी को अच्छी से अच्छी सलाह देने वाले लोग भी उसके अगर पास हो तो भी वो उनकी अच्छी सलाह को ना मान के अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अपना जीवन खराब करता है। और महिलाओं के मामले में ऐसा लगन का सूर्य जो है, क्योंकि एक स्वतंत्र स्वभाव देता है, इस वजह से पति से अनबन, खास करके पति के परिवार से अनबन, और स्वभाव में स्त्रियोचित गुण का ना होकर के थोड़ा पुरुषोचित स्वभाव आने की वजह से वैवाहिक जीवन में विषमता, विसंगति, यहाँ तक कि कभी कभी तलाक भी दे देता है। ठीक है, ये जो है कि आम फल हो गए। और जब भी आप पत्रिका को देखेंगे, अगर आपने इन नॉर्मल फलों का इग्नोर कर दिया, इन नॉर्मल फलों को नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया, तो भी बहुत गंभीर जो है कि यह समस्या होती है। कितनी ही बार मैंने ऐसी पत्रिका देखी है
कि सप्तम भाव में सप्तमेश बैठा हुआ था, अष्टमेश भी शुभ ग्रह होकर के उच्च था। अब इस मामले में तो भाई विवाह में विच्छेद नहीं होना चाहिए आदमी, लेकिन फिर भी आदमी डिवोर्स के कगार पे खड़ा है, तलाक के कगार पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि लग्न में सूर्य है। समझ रहे हैं आप? तो अब यहाँ पर विशेष तौर पे, क्योंकि लग्न में सूर्य को भी मैंने शादी के लिए बड़ा खराब बोला, तो अगर आप ये लेकर के चलेंगे कि नहीं जी मैं तो केवल सप्तम भाव से शादी का विचार करूंगा और अष्टम भाव से विवाह विच्छेद का विचार करूंगा, मैं तो लग्न पे ध्यान नहीं दूंगा, लग्न के ग्रह पे ध्यान नहीं दूंगा, अगर आप ऐसा अप्रोच लेकर के चलेंगे तो वो फलादेश जो है बहुत ही गलत हो जाएगा। ये सूर्य के जो मैंने फल बोले हैं, ये क्योंकि लग्न में सूर्य है तो जी वो आजीवन भर वो फल दिखेगा। विशेष तौर पर ये फल जो है सूर्य की दशांतर दशा में दिखेगा। यही फल चाहे आपका सूर्य कहीं भी हो, यही फल आपको तब भी देखने को मिलेंगे जब आपका सूर्य लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से, राशि कुंडली से और चंद्र कुंडली से जब सूर्य लग्न में गोचर करेगा तब भी आपको यही फल दिखेंगे। तो गोचर का फल देखने के लिए भी आपको इस वीडियो को यूज करना है। और अभी जो मैंने फल बता दी, अब मान लीजिए कि गोचर में ऐसा हो रहा है, मैंने जो फल बोले वो फल घटित होने लगे, गोचर की वजह से होंगे, मैं कह रहा हूं तो जरूर होंगे, वो फल घटित होने लगे, तो उस समय में आपको क्या करना है? आपको धैर्य रखना है, उस गोचर के पार होने का इंतजार करना है, और उसके बाद ही जो है कि आप कुछ कर सकेंगे, है ना। तो ज्योतिष का जो मुख्य इस्तेमाल है, वो मुख्य इस्तेमाल यही है कि आदमी ग्रहों के फल को समझे, उनके फल को लेकर के चौकन्ना रहे, और जब वो बुरे फल व्यक्ति को मिले तो उस समय धैर्य और ढाढ़स रखे, समय के गुजर जाने का इंतजार करें। ये जो है ये मुख्य प्रकार से ज्योतिष का जो है कि उपयोग हो गया, है ना। तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना चाहिए। मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं और इस विषय में थोड़ी जानकारी दूं, थोड़ा सा है ना, कि ग्रह के उपाय कैसे काम करते हैं, या आपको खराब योग इत्यादि होने पर क्या करना चाहिए, वो जो है कि अलग चर्चा का विषय है, उसको कभी और चर्चा में लाएंगे। अभी के लिए मुख्य तौर पे बस मैं इतनी बात कह रहा हूं कि जो सूर्य के लग्न में जो फल बोले वो विशेष तौर पे व्यक्ति के जीवन में रहेंगे अगर उसका लग्न में सूर्य है तो। दशा अंतरदशा में ये फल विशेष तौर पे होंगे। और ज्योतिषी बंधु ग्रह के भावों में जो फल है उसको कतई भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ग्रह के भावों में फल को नजरअंदाज करना गलत भविष्यवाणी का कारण बनता है, और वो गलत भविष्यवाणी दुख का कारण बनती है ना। तो ऐसा ना किया करें। अगर बात करें तो मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होकर के लग्न में होगा। पंचमेश का लग्न में होना आदमी को जीवन में उच्च पद प्राप्त कराता है, सही समय पर संतान हो जाती है, और आदमी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बेहतर होता है। ज्यादातर ऐसे लोग या तो आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज का विषय लेते हैं, या फिर जो है कि मेडिकल फील्ड में होते हैं। वृष लग्न में चतुर्थेश होकर के सूर्य लग्न में होंगे। चतुर्थेश के लग्न में होने से घर संपत्ति जायदाद वाहन का आदमी को पूर्ण सुख होता है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक चिंता, मानसिक बेचैनी और मानसिक दुविधा, ये कुछ फल व्यक्ति को होते हैं। मिथुन लग्न में तृतीय सूर्य लग्न में होगा, जो कि जीवन को मुश्किल बनाएगा। जीवन में पग पग पर परेशानियां, कठिनाई होंगी, आदमी हर समय मुसीबत में घिरा रहेगा, और उसको अपने बुद्धि बल विवेक से ही अपने जीवन को पार लगाना होगा। तृतीयेश के लग्न में होने से बिजनेस में विशेष फायदा होता है, लेकिन जीवन का पथ निष्कंटक नहीं होता। ज्यादातर व्यक्ति जितनी भी मेहनत करता है उसको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, उसको मेहनत चीजों से निकलने में ज्यादा करनी पड़ती है, और यदा कदा वो समस्या जो है कि घिरा ही रहता है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति के लिए द्वितीय लग्न में होगा, बहुत ही सुंदर धनयोग बनाएगा, लेकिन उस धनयोग का फल जीवन में 35-36 पार करने के बाद ही प्राप्त होगा। कर्क लग्न में द्वितीय के लग्न में होने से व्यक्ति घर में मुखिया होता है, घर में सबसे बड़ा होता है, और विशेष तौर पे उसकी माँ या घर की अन्य महिला सदस्यों, माँ बहन को जो है कि घर में मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है, और घर के पुरुष सदस्यों का घर में उतना बोलबाला नहीं होता। सिंह लग्न में लग्न का सूर्य लग्नेश का लग्न में होना होता है। ऐसा योग ज्यादातर व्यक्ति को 2 शादियां करवाता है। अगर 2 शादियां ना भी कर पाए तो एक बहुत बड़ा और प्रगाढ़ प्रेम संबंध, और उसके टूटने के बाद विवाह, ये फल देता है। और लग्नेश के लग्न में होने से, जैसा कि सिंह लग्न में होगा, ऐसे मामले में व्यक्ति को बहुत ही यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के पास धन होता है,
अपने परिवार में मुखिया होता है, घर में सबसे बड़ा होता है, अगुवा होता है। समाज में बहुत सारे लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और एक प्रकार से उसका जीवन ऐसा होता है जिसे देख करके लोग एग्जाम्पल लें, उसके जैसा बनना चाहें। कन्या लग्न में 12वें भाव का स्वामी लग्न में होता है। 12वें भाव के स्वामी के लग्न में होने की वजह से व्यक्ति जिस जगह पैदा हुआ है, जो उसका जन्म स्थान है, अगर व्यक्ति वहां पर रहे तो कभी तरक्की नहीं कर पाता। उसको अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, शुभ फल की प्राप्ति करने के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं और रहना चाहिए। द्वादशेश के लग्न में होने की वजह से आदमी बहुत बार अपनी अधीरता के कारण और चीज को जल्दी प्राप्त करने की लालसा के कारण जो बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जो बाद में अच्छी चीजें आने वाली है, उनको खो देता है और जल्दबाजी में जो है कि गलत फैसले ले लेता है। द्वादशेश के लग्न में होने से व्यक्ति ज्यादातर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और जिंदगी में गलत फैसले ले लेते हैं और गलत फैसलों की सजा भोगते हैं। और वो गलत फैसले क्यों लेते हैं? जल्दबाजी की वजह से लेते हैं, इंतजार नहीं करते, लैक ऑफ पेशेंस की वजह से लेते हैं। द्वादशेश के लग्न में होने के बुरे प्रभाव को घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आदमी का जो जन्म स्थान हो, उस जन्म स्थान में वो ना रहे, जन्म स्थान से दूर चला जाए। और जब मैं कहता हूं कि दूर चला जाए, इसका मतलब है, देखिए, आप जहां पर पैदा हुए वहां पर का एक कल्चर है, एक समाज है, एक प्रकार की संस्कृति है। किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर वो समाज, संस्कृति, खाना पीना, रहन सहन सब कुछ बदल जाए। तो विदेश का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कि यूपी में पैदा हुआ है, तो अब अगर वो कर्नाटक में भी चला जाएगा तो वो बेशक विदेश नहीं है ना। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर कर्नाटक चला जाए तो बेशक कर्नाटक विदेश नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की संस्कृति, समाज इत्यादि से, क्योंकि कर्नाटक का समाज बहुत ही भिन्न और अलग है, तो उसको विदेशी ही माना जाएगा। तुला लग्न में एकादशेश लग्न में होगा, यह व्यक्ति को बहुत ही धनवान, बहुत ही अमीर बनाता है, घर में सबसे बड़ा होगा, और खास करके एकादशेश का लग्न में नीच होना अतुलनीय संपत्ति और धन देता है। 45 की उम्र तक आते आते व्यक्ति सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कोई भी इच्छा शेष नहीं बचती, और व्यक्ति मतलब अपने घर में, अपने समाज में तो सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे ज्यादा सफल होता है। लेकिन क्योंकि बाधकेश लग्न में है तुला लग्न के लिए, इसलिए यह लग्न का सूर्य पग पग पर बीमारियां भी देता है और आदमी को आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और शरीर यदा कदा बीमार और कमजोर रहता है। वृश्चिक लग्न में, दशमेश लग्न में होगा, कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आदमी, ऐसा कि लोग उसके जैसा बनना चाहे, घर परिवार में मुखिया और अगुआ, घर में सबसे बड़ा, सत्तासीन, भीतर बहुत लोग काम करने, बहुत उसके भीतर बहुत लोग काम करते हैं, ज्यादातर बिजनेस में या सरकारी नौकरी में होता है, हर व्यक्ति उसके जैसा बनना चाहता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत अच्छे पद में होता है, बहुत नौकर चाकर होते हैं, बहुत मान प्रतिष्ठा होती है, चौतरफा इज्जत। वृश्चिक लग्न में अगर सूर्य को तो धनु लग्न की अगर बात करें तो धनु लग्न की पत्रिका में नवमेश लग्न में होगा। ऐसे व्यक्तियों को पिता का साथ नहीं मिल पाता, पिता जल्दी साथ छोड़ जाते हैं या पिता से संबंध मधुर नहीं रहते, अपने घर की सारी जिम्मेदारी व्यक्ति खुद लेनी पड़ती है। व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन क्योंकि नवमेश पापी होकर लग्न में है, इस वजह से कुछ बहुत ही मेजर समय किस्मत का साथ नहीं मिलता। इसको ऐसे समझिए कि आदमी कम उम्र में घर बनाने लायक हो जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, घर बनाने भी लग जाता है, लेकिन घर के पूर्ण होने के कुछ समय पहले ही वो घर पूरा होने में बाधा आने लगती है। काम करने वाले काम छोड़ के भागने लगते हैं, जगह जगह से जो है कि पैसे की समस्या, आर्थिक तंगी आने लगती है। ऐसे क्रूशियल समय पे, ऐसे मुख्य समय पे जो है कि किस्मत साथ छोड़ देती है और फिर व्यक्ति को अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से, अपनी सोच, अपनी सूझबूझ से कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जाकर के हिम्मत दिखा करके फैसले लेने के बाद फिर से किस्मत साथ में आती है और व्यक्ति को जो है कि सफलता के शिखर पे लेकर के जाती है। ठीक है, धनु लग्न में नवमेश लग्न में होगा, व्यक्ति भाग्यशाली होगा, लेकिन ऐन समय पे, जैसा मैंने भी बोला, किस्मत साथ छोड़ देगी, घर का सबसे अगुवा होगा, पिता तकरीबन ना के बराबर ही जिंदगी में सहयोग रखेंगे, घर में सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन अतिशय भाग्यशाली होगा, खास करके 40-45 पार करने के बाद जीवन में बहुत सुख भोगेगा। मकर लग्न की अगर मैं बात करूं तो मकर लग्न में अष्टमेश लग्न में है, शारीरिक कमजोरियां, बीमारियां देता है, जीवन में रुकावट देता है, अकस्मात जीवन में समस्याएं आती हैं,
उन अकस्मात समस्याओं की वजह से आदमी जिस चीज में लगा होता है उसे छोड़ना पड़ता है। कई कई बार तो काम, विवाह इत्यादि भी छोड़ करके किसी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि पिता बीमार हो गए और आदमी का वैवाहिक जीवन भी खराब चल रहा है, तो ऐसे मामले में फिर कि पत्नी को नजरअंदाज करके पिता की देखभाल करनी पड़ती है, और पिता के व्यक्ति बहुत देखभाल करता है, पिता का चहेता बन जाता है, लेकिन जो है कि पत्नी से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इस प्रकार के ऐसी चीजें जो कि एक मुसीबत में है ना, वो आग में घी डालने जैसी दूसरी मुसीबत आ जाती है। उस मुसीबत की वजह से आदमी को बहुत परेशान रहना पड़ता है। जीवन में एक चीज का लाभ होता है तो किसी दूसरी चीज का नुकसान हो जाता है। अष्टमेश के लग्न में होने से शारीरिक बीमारियां, शारीरिक कमजोरियां भी रहती हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों को बहुत लंबी लंबी बीमारियां रहती हैं और शारीरिक कष्ट से लेकर के यदा कदा ही पीड़ित रहते हैं। जिंदगी में एक्सीडेंट्स, दुर्घटना और आकस्मिक पैसों का नुकसान जिंदगी को बहुत सालता है, बहुत दुख देता है। कुंभ लग्न की अगर बात करें तो कुंभ लग्न में लग्नेश लग्न, सप्तमेश लग्न में होगा। ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत, अपनी पत्नी या पति जो भी है, पुरुष है तो पत्नी और स्त्री है तो पति, ऐसा व्यक्ति अपने पति या पत्नी से बहुत ही प्यार करता है, अपने पति या पत्नी के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी उनको लेकर के और उनके घर परिवार को लेकर के बड़े अन्यमनस्क रहते हैं। फिर भी ये व्यक्ति अपने पति पत्नी से बहुत प्यार करता है, जिंदगी भर उसके पीछे लगा रहता है, उसके लिए सब कुछ करता है बिना कुछ भी चीज की इच्छा की। ज्यादातर ऐसे लोगों को विदेश यात्राएं बहुत होती हैं और काम भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बहुत यात्राएं करनी पड़े, चैन कहीं पर भी नहीं मिलता। ज्यादातर सरदर्द की समस्या, बुखार, माइग्रेन इत्यादि जैसी दिक्कतें हो जाती है। बट यहाँ पर बहुत विशेष ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को आत्मीय की तरह, जैसे अपनी ही आत्मा का अंश हो, अपनी ही आत्मा का हिस्सा हो, ऐसा प्यार करता है और अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ कुर्बान और सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मीन लग्न में षष्ठेश लग्न में होते हैं। षष्ठेश के लग्न में होने की वजह से व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है, शारीरिक तौर पे कमजोर रहता है, लेकिन ये बीमारियां कुछ बहुत गंभीर नहीं होती, छोटी छोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम जैसी, जो कि आदमी के आम जीवन में ज्यादा खलल ना डालें फिर भी साथ में रहें, ऐसी बीमारियां होती हैं। व्यक्ति के दोस्त भी बहुत होते हैं और शत्रु भी बहुत होते हैं। शत्रु विशेष तौर पे बहुत प्रबल होते हैं। मातुल पक्ष से मामा, मामा के परिवार या मदर के परिवार, माँ के परिवार की तरफ के और लोगों का बहुत सहयोग रहता है। ऐसा आदमी लोन इत्यादि लेकर के जिंदगी में बहुत सारी चीजें बनाता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मधुर नहीं होता। ज्यादातर पति या पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग इत्यादि या तो शादी के पहले या शादी के बाद, इस बात पर निर्भर करता है कि लग्न में सूर्य कितना पीड़ित है रहता है। और जिंदगी में बहुत सारी बाधाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन सारी बाधाओं और मुसीबतों को पार करता है वो व्यक्ति बहुत ही सफल होता है और सफलता के शिखर को प्राप्त करता है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में सूर्य के लग्न में फल और 12 लग्नों के लिए सूर्य के लग्न में होने का फल मैंने संक्षेप में बताया। फल की ओर इंगित मात्र किया, क्योंकि बहुत विस्तृत बता पाना जो है कि समय की कमी के कारण बहुत विस्तृत बता पाना तो बहरहाल संभव नहीं ना। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग में से जो ज्योतिष जानते हैं वो इस बात पे थोड़ा सोचें कि ऐसे फल क्यों बोले गए हैं, और सब लोग इसको कुंडलियों पे लगा करके देखें और फल की सत्यता देख करके आप जो है कि आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि है ना, 12-13 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ और मैंने अपने अनुभव में इन फलों को बहुत ही सटीक और बहुत ही खरा पाया है। विशेष तौर पे जब मैंने ग्रहों के भावों में फल बोले हैं तो मैंने कुछ बहुत ही एक्सट्रीम फल या बहुत ही डिटेल्ड फल की कौन कौन सी बीमारियां और कैसी कैसी बीमारियां होंगी, ये मैंने बहुत ही डिटेल्ड फल जो है कि नहीं बोला है, क्योंकि मैं वीडियो को संक्षेप में करना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत ही डिटेल्ड फल भी जो है कि वो देखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। लेकिन उसको देखने का भी एक प्रकार है, क्योंकि हम अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, कहेंगे कि सर हमें विस्तार से भी बता दो इत्यादि, तो वो भी जो है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा अवश्य ही। बाकी अगर वीडियो को लेकर के कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, उसको मैं कमेंट बॉक्स में आकर के आपको जो है कि उत्तर दे दूंगा। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पार हो जाते हैं
तो उसके बाद जो है कि लाइव करने का भी ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस ऑप्शन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक दिन लाइव आऊं और आप लोगों के प्रश्नों का समुचित उत्तर भी करूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान रखिए कि अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट करें और मैं यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी इस पर अवश्य ही प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत